हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब आर्गेंट प्लेन यानी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई प्लेन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो प्लेन क्या है वो अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले आपने एक रियल नंबर्स पढ़े थे और रियल नंबर्स को मान लीजिए एक पॉइंट है आपके पास, फॉर एग्जांपल 2,3। तो 2,3, ठीक है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, रियल नंबर्स का एक ऑर्डर्ड पेयर है जहां पे x की मेरी वैल्यू 2 है और 3 मेरे y की वैल्यू 3 है। ओके, तो मुझे अगर इस पॉइंट को xy प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, x की डायरेक्शन में x एक्सिस पे 2 यूनिट्स चलूंगा और मान लीजिए ये 1 ये 2 और y एक्सिस पे 3 यूनिट्स काउंट करूंगा, तो 1 2 3। तो यहां पर कहीं मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा 2,3, ठीक है। अब ये तो बात हुई कि जब आपका ऑर्डर पेयर एक रियल नंबर्स है, ठीक है, यानी कि 2 और 3 x और y जो दोनों हैं वो रियल नंबर्स हैं। अब बात आती है कि क्या कोई मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, अगर ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या ये एक ऑर्डर्ड पेयर है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का? यस। तो मैं इसको लिख सकता हूं x, y, where my x is real part of z and my y is imaginary part of z। ओके, ऑर्डर्ड पेयर ये हम पढ़ चुके हैं सेट्स में, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऑर्डर्ड पेयर से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, तो क्या इन x और y को मैं एक प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं कि x की मान लो x, y, ये मेरा x, y, अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन x एक्सिस पे जो इसकी डिस्टेंस होगी वो x होगी और y एक्सिस पे ये y होगी इसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y ऑन ए प्लेन xy। ओके, फॉर एग्जांपल कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, z इक्वल्स टू -2 प्लस 3 आयोटा, z1 z2 z3 इक्वल्स टू -4 -5 आयोटा, z4 इक्वल्स टू 5 -7 आयोटा, ठीक है। तो ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। क्या इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकता हूं? यस। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1,1, इसको मैं लिख सकता हूं x मेरा, देखो x मेरा है रियल पार्ट यानी कि -2 और y मेरा है इमेजिनरी पार्ट यानी कि 3। इसको मैं लिख सकता हूं x मेरा -4, y मेरा -5 और इसको लिख सकता हूं मैं x मेरा 5, y मेरा -7। तो जितने भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आप ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं हर एक क्वाड्रेंट से मैंने उठाया है। पहला 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट से, z2 -2 3 सेकंड क्वाड्रेंट से, -4 -5 थर्ड क्वाड्रेंट से, 5 -7 ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट से, ठीक है। तो क्या इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मैं इस प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं? यस। तो x मेरा पहला पॉइंट 1,1, तो ये होगा मेरा 1,1, ठीक है। दूसरा -2, तो मान लीजिए ये मेरा -2, 3, तो यहां कहीं होगा मेरा -2,3, -4 -5, तो ये कहीं यहां पर अगर 3 4, तो
कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ -4 -5, ठीक है। 5 - 7 तो 5 कहीं यहाँ होगा आगे और 7 कहीं यहाँ होगा, तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 5, -7, ठीक है। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक XY प्लेन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक ऐसा प्लेन जहां पर हर एक पॉइंट मेरा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, यहां पर उठा लीजिए, मान लीजिए 3,5, तो यहां पर मान लीजिए कहीं होगा 3, फॉर एग्जाम्पल 3,5, ठीक है। तो क्या ये नंबर, ये जो पॉइंट है 3,5, क्या ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है? यस। किसको? इसको मैं लिख सकता हूं x3 प्लस आयोटा y मेरा 5, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं लेता हूं -1,3, ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा कहां होगा? यहां होगा। तो दिस इज माई -1,3। तो ये जो पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा क्या होगा? तो x के कितना है मेरा? -1, तो -1 प्लस आयोटा y कितना है? 3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट जो कि -1,3 है, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? -1 प्लस आयोटा 3, ठीक है। तो एक ऐसा प्लेन जहां पर हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करे, दैट प्लेन इज कॉल्ड एज योर आर्गेंट प्लेन। This x-axis in argand plane is called as your real axis. And this y-axis in argand plane is called as your imaginary axis. ठीक है, ओके। चलो, अब ये बात हुई आपकी आर्गेंट प्लेन की। अब तो मेरा x प्लस आयोटा y, वो पॉइंट मैं कहां रिप्रेजेंट कर सकता हूं? फॉर एग्जांपल यहां पर x, y, ठीक है, जो कि मेरे x प्लस आयोटा y को, जो कि मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मान लीजिए p दे देते हैं, ठीक है, x, y को मैं p बोल देता हूं। तो ये जो डिस्टेंस है OP, ये कितना होगा? ये मेरा होगा √x² प्लस y², यानी कि यहां पर अगर मैं लिखूं OP इक्वल्स टू √x² प्लस y², ठीक है। अब आपको याद होना चाहिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा z, x प्लस आयोटा y है, उसका मॉडुलस क्या होगा? तो यहां पर मैं लिख देता हूं मॉड ऑफ z इक्वल्स टू √x² प्लस y², ठीक है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है OP, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस विल बी मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ओके। So this is the concept of your Argand plane. Now we will see what is polar representation of a complex number. Okay. Now for polar representation अभी हम देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक दो चीजें देख लेते हैं कि x, y आर्गेंट प्लेन में एक मेरा पॉइंट है जो कि रिप्रेजेंट करेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y को, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं
मैं कहता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ओपी इसको मैं बोलता हूं आर, और ये जो एंगल यहां से बना रहा है इसको मैं बोलता हूं थीटा। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा? यस। क्या मैं y को लिख सकता हूं r साइन थीटा? यस। तो अब मैं अगर x और y की वैल्यू यहां पर पुट करूं तो मेरा z हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ठीक है, r कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा मेरा r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, हम देख चुके हैं ओपी मेरा था मॉड ऑफ z। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये r हो, r मुझे मिल जाए और थीटा मुझे मिल जाए तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकता हूं फॉर एनी गिवन r थीटा। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे x, y दे दिया जाए तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल लूंगा x प्लस आयोटा y डाल के। ठीक है, उसी प्रकार अगर r और थीटा मुझे दे दिया जाए, ठीक है, तो मैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर निकाल सकता हूं। इसका मतलब कि ये जो x और y है इसको मैं r और थीटा से रिप्लेस कर सकता हूं, एंड दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर with r and theta is called as your polar representation of a complex number. So this form of complex number is called as our polar form of complex number. Polar form of a complex number. ठीक है, and this r comma theta is called as your polar coordinate of point P। ठीक है, यहां लिख देता हूं r comma theta is your polar coordinate of point P। ठीक है, so this is all about your polar representation of a complex number। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो यहां पर r, जैसा कि मैंने बताया था, this r is called as your modulus of complex number z, and theta is called as your argument of complex number, argument of z। okay, argument of z। so r is modulus, because r equals to under root x square plus y square, which is equals to equal to modulus of z। so this r is called as your modulus of complex number z, and theta is argument of z। okay, अब आर्गुमेंट को डिफाइन कैसे? अब इसमें एक टर्म आती है आपकी प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैसे डिफाइन किया है कि ये देखो, ये थीटा आपका 0 to 2 पाई हो सकता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर मेरा लाई करेगा तो इन चारों क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, और जहां जहां मेरा पॉइंट लाई करेगा, जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वहां पर मुझे थीटा मिल जाएगा। तो आपका थीटा 0 to 2 पाई हो सकता है, बट यहां पे एक टर्म डिफाइन की गई है, एंड दैट टर्म इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सो योर टर्म इज
योर टर्म इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, अब इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को डिफाइन कैसे किया गया है? तो इन्होंने कहा कि थीटा की वैल्यू हम लोग माइनस पाई से पाई के बीच में मेजर करेंगे। ओके, माइनस पाई से पाई के बीच में मेजर करेंगे। दैट वैल्यू ऑफ थीटा विल बी कॉल्ड एज योर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और थीटा कहां से मेजर करना है? थीटा आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है। ठीक है, दैट वैल्यू ऑफ थीटा विल बी कॉल्ड एज योर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कि पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे निकाली जाती है। ठीक है, दो ही चीज आपको याद रखनी है। पोलर फॉर्म के लिए आर चाहिए, थीटा चाहिए। आर और थीटा दोनों मिल जाएंगे, मेरी पोलर फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देता हूं। z इक्वल्स टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और थीटा आपका थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू पाई ग्रेटर देन माइनस पाई। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो मैंने हर एक क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में एक एक पॉइंट ले लिया है, और उनकी पोलर फॉर्म कैसे निकालनी है बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने मान लीजिए पहला पॉइंट मैंने लिया ए, ये मेरा पॉइंट मान लीजिए बी, ये पॉइंट मेरा सी, ये पॉइंट डी। ठीक है, ओके, अब ये मेरा आर हुआ, तो पहला पॉइंट मैं ए लेता हूं, और ए में आर की जो वैल्यू होगी वो मेरी होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2। ठीक है, आर आ गया। अब मुझे चाहिए थीटा। ठीक है, तो थीटा के लिए एक काम करते हैं, एक एल्गोरिथम मैं आपको बताता हूं कि थीटा कैसे निकालना है। तो इसके लिए अल्फा डिफाइन करता हूं सबसे पहले। ठीक है, मैं कहता हूं कि मेरा tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ y बाई x। ठीक है, tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ y बाई x। अब यहां से जो अल्फा आएगा, ठीक है, उसके बाद डिसाइड होगा आपका थीटा क्या होगा। ठीक है, आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, बट जो इजी तरीका है, जो सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इस केस में मेरा y है 1/1, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू निकल के आई आपकी π/4, क्योंकि मॉड ऑफ 1/1 ये होगा मेरा 1। ठीक है, एंड tan अल्फा इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब अल्फा आपका π/4। अब बहुत ध्यान से सुनिए, जब मेरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, जैसे कि ये पहला पॉइंट ए पॉइंट 1,1, उस केस में जो मेरा अल्फा होगा वो ये होगा अल्फा। आप कहोगे कि सर आपने तो बताया था ये थीटा है। यस, इन दिस पर्टिकुलर केस ये मेरा थीटा ही है। ठीक है, तो जब मेरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तब मेरा अल्फा थीटा के बराबर होगा और थीटा अल्फा के बराबर है, वाइस वर्सा। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू π/4, क्योंकि मेरा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए मेरा थीटा होगा π/4। ठीक है, आर आ गया, थीटा आ गया, आप पोलर फॉर्म लिख सकते हो। तो z इक्वल्स टू आर मेरा √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ठीक है, ये हुआ आपका पहला एग्जांपल।
दूसरे केस में आते हैं कि पॉइंट लिया मैंने बी, और बी पॉइंट के केस में ये मेरा, तो इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं यहां से। अब देखो थीटा जो मेरा होगा इस केस में, ये मेरा थीटा होगा, ये पूरा का पूरा जो एंगल बना है ये मेरा थीटा होगा। ठीक है, अगेन क्या काम करना है कि tan अल्फा निकाल लो, तो यहां पर r मेरा आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरा r होगा √x² प्लस y², तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये मेरा √2 आ गया। ठीक है, ओके। अब बात आती है थीटा की। थीटा निकालने के लिए पहले अल्फा निकालूं। ओके, तो मैं यहां पर लिखता हूं tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ y बाई x। अब इस केस में मेरा y है 1 और x है -1, तो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो होगा मेरा 1। ठीक है, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी अगेन वो मेरी π/4 होगी। ठीक है, बट अब बहुत ध्यान से ये पॉइंट, क्योंकि बच्चे यहां पे गलती कर जाएंगे। जब मेरा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो तब मेरा अल्फा ये एंगल होगा, ये मेरा होगा अल्फा। ठीक है, -x एक्सिस से मेजर करूंगा मैं यहां तक, वो मेरा होगा अल्फा। अल्फा मुझे पता है, क्या मैं थीटा निकाल सकता हूं? यस, सो माय थीटा विल बी पाई माइनस अल्फा। ये आप याद रखिए फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट, फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे मिस्टेक हुई आपसे थीटा निकालने में तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बी पॉइंट को लिख सकता हूं z इक्वल्स टू r √2 cos पाई माइनस π/4। तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू आएगी, थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, अल्फा मेरा है π/4, सो इट विल बी 3π/4। ठीक है, तो cos थीटा यानी 3π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा अगेन 3π/4। ठीक है, सो दिस विल बी माई पॉइंट बी, दिस विल बी माई पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि जब मेरा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। नाउ कमिंग टू पॉइंट सी विच इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो मेरा पॉइंट है -1, -1 यानी कि -1 माइनस आयोटा। ठीक है, सेम सबसे पहले हम r निकालेंगे। ठीक है, सो r इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z विच इज इक्वल्स टू x² प्लस y², तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, सो दिस इज √2। ठीक है, r आ गया। इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं यहां से। ठीक है, ज्वाइन हो गया। अब मुझे चाहिए थीटा, सेम कॉन्सेप्ट, तो tan अल्फा निकालूंगा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ y बाई x। y मेरा है -1 और x मेरा है -1, इसका मॉड्यूलस आएगा 1, तो अल्फा मेरा आ गया अगेन π/4। ठीक है, देखो यहां पर जो r है और जो अल्फा है वो सेम आ रहा है, क्योंकि मैंने एग्जांपल ही ऐसे लिए हैं 1,1 सारे 1 की टर्म में, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पॉइंट कुछ भी हो। ठीक है, आपका तरीका tan अल्फा निकालने का वही रहेगा, आपका तरीका r निकालने का वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल है इसलिए समझाने के लिए मैंने ये पॉइंट लिया है। एक एग्जांपल करेंगे तो वहां से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो अब बहुत ध्यान से सुनो। थर्ड क्वाड्रेंट में जो अल्फा है वो मेजर करेंगे हम यहां से, ये जो होगा
ये मेरा होगा अल्फा। जैसे हमने सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स एक्सिस से मेजर किया था अल्फा, सेम माइनस एक्स एक्सिस से अल्फा मेजर करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आई मेरी π/4। जब मेरा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो मेरा थीटा कहां से मेजर होगा? थीटा कहां से मेजर होगा? क्या थीटा मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा? नो। क्यों? क्योंकि उस केस में अगर मैं थीटा अपना मेजर करता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो पाई से ज्यादा हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। जबकि थीटा जो हमने डिफाइन किया है, थीटा जो डिफाइन किया है वो पाई लेस देन और इक्वल टू पाई, लेस देन और इक्वल टू पाई। ठीक है, तो इसलिए थीटा जो मेजर होगा वो अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ओके, सो दिस विल बी माई थीटा फॉर ए पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थीटा मेरा मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा फॉर ए पॉइंट इन और a point in third quadrant। ठीक है, तो इस केस में थीटा, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, इस केस में आपका थीटा जो होगा माइनस ऑफ पाई माइनस π/4। ठीक है, यानी कि -3π/4, ये आपका होगा थीटा। ओके, तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस आयोटा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं z इक्वल्स टू r√2 cos ऑफ -3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ -3π/4। So this will be my polar representation of this complex number which is in third quadrant. Okay, last, when my point is in fourth quadrant। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, इसमें भी मुझे r मिल जाएगा √1² प्लस -1 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू √2। ठीक है, और जो मेरा थीटा होगा, पहले अल्फा निकालूंगा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ y/x, y मेरा -1 अपॉन 1, सो tan अल्फा इक्वल्स टू 1, सो दिस अल्फा कम्स आउट टू बी π/4। ठीक है, जैसा मैंने पहले कहा, हर केस में π/4 नहीं होगा, ये मैंने एग्जांपल इस तरह से लिया है कि मेरा π/4 निकल के आ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आपका पॉइंट चेंज होगा आपका अल्फा चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ बहुत ध्यान से सुनना, पॉइंट मेरा ये रहा, ज्वाइन कर दिया। जब मेरा पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उस समय मेरा जो अल्फा होगा वो ये होगा, अल्फा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। ठीक है, और थीटा मेरा जो होगा वो अल्फा के इक्वल होगा, सो दिस थीटा अगेन विल बी इक्वल्स टू माई अल्फा। ठीक है, तो थीटा विल बी इक्वल टू π/4, बट क्योंकि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है इसलिए माइनस π/4। ओके, तो ये साइंस के आपको बहुत ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस केस में जो थीटा होगा वो मेरा माइनस होगा, तो यहां पे मैं सीधा लिख सकता हूं
that my theta will be minus of alpha. ठीक है, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि मैंने यहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर दी है इसलिए मैंने यहां पे माइनस अल्फा नहीं लिखा है, ठीक है। बट जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको माइनस अल्फा लिखना है, जो थीटा की वैल्यू आएगी वो माइनस ऑफ अल्फा के बराबर आएगी। दिस इज टू बी नोटेड डाउन, ओके। थीटा आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आ जाएगा, सो z विल बी r अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 4. So this will be my representation of complex number in polar form. Okay, so this is the concept of representing a complex number in polar form. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, वहां से समझते हैं कि ये मुझे दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा वो होगा कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं ऊपर नीचे 1 माइनस आयोटा 3 यानी कि रेशनलाइज कर देता हूं। 1 माइनस आयोटा 3 से अंडर रूट 3 से 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये मेरा आ जाएगा -16 माइनस प्लस 16 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन ये होगा मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ओके। तो ये होगा मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो होगा मेरा 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा -16 प्लस 16 अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन दिस विल बी 4। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मेरा आ जाएगा -4 प्लस 4 अंडर रूट 3 आयोटा, ओके। तो सबसे पहला काम, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। यहां पर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है, ठीक है, a प्लस आयोटा b। अब दूसरा काम कि जो पॉइंट आया है उसको कोऑर्डिनेट, जो आर्गेंट प्लेन है मेरा, ठीक है, आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर लो उसे, ठीक है। तो ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है। यहां पे देखो x मेरा नेगेटिव है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा मेरा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और ये होगा -4 अंडर रूट 3, ठीक है। सबसे पहला काम, ठीक है, ओके, ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये मेरा r की वैल्यू निकाल लो, सो r इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो -4 होल स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 16 प्लस 48 यानी कि अंडर रूट 64। सो r की वैल्यू आपकी आई 8, ठीक है। ये -8 नहीं लेना है, ओके। मॉड्यूलस ऑफ z इज नेवर नेगेटिव, ठीक है, r की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। सो दिस इज वाई r इक्वल्स टू +8, ओके। r आ गया, अब r आ गया, थीटा निकालना बाकी है, थीटा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले थीटा निकालने के लिए अल्फा निकाल लो, मॉड्यूलस ऑफ y बाई एक्स, y कितना है
4√3/-4, ठीक है, ये कैंसिल, तो tan अल्फा मेरा आएगा √3। यहां से अल्फा की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी 60 डिग्री, यानी कि π/3, ठीक है। अब याद करो, मैंने बताया था अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो अल्फा नेगेटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा, दिस विल बी माई अल्फा, और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो मेरा थीटा होगा, माई थीटा विल बी दिस विल बी माई थीटा, और वो क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, सो माई थीटा विल बी पाई माइनस π/3, यानी कि 2π/3। खत्म, आर आ गया, थीटा आ गया, पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म z की जो होगी वो होगी मेरी r8 cos 2π/3 cos थीटा cos 2π/3 प्लस आयोटा sin थीटा sin 2π/3, okay, so this will be my polar form of my complex number this, okay। तो इस तरीके से आपको आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ओके। नाउ कमिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहां पे जो डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है बस, ठीक है, और घबराने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत सिंपल लगेगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है, वो मैं बता देता हूं क्या है। तो 10th क्लास में आपने पढ़ा था, 10th क्लास में d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब जब d आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तब तब आप रूट्स निकाल सकते हो इक्वेशन के, ठीक है। अगर d मेरा लेस देन 0 है, ठीक है, उस केस में रूट्स कैसे निकालने हैं तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर मैं d निकालता हूं, विच इज b² माइनस 4ac, तो b² यानी 1² माइनस 4, a मेरा √5, c मेरा √5, ठीक है, यानी कि 1 माइनस 20 यानी कि माइनस 19। अब देखो, यही तो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स एग्जिस्टेंस में आए, कि d जब नेगेटिव हो तब क्या करें, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, हम लोग कर चुके हैं इसको, तो देखो, तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू में मुझे पता है -b प्लस माइनस √d/2a, ये होती थी, वैल्यू रख दो, d की वैल्यू रख दो, तो -b मेरा 1 प्लस माइनस √d की वैल्यू -19, ठीक है, अपॉन 2a 2√5, ठीक है। अब छोटा सा बदलाव ये करना है कि ये जो √-19 है, इसको आपको कैसे लिखना है, -1 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं √19 इंटू √-1 अपॉन 2√5, ठीक है। फिर इसको मैं लिख सकता हूं, यहां पर लिख देता हूं x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस √19 और √-1 आयोटा, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आयोटा अपॉन 2√5। तो यहां से आपके दो रूट्स आएंगे, और क्योंकि x मेरा आयोटा की टर्म्स में है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे मेरे, ठीक है, केवल इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां से x1 मेरा आ जाएगा -1 प्लस √19 आयोटा अपॉन 2√5, और x2 आ जाएगा मेरा -1 माइनस √19 आयोटा अपॉन 2√5। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। बस इसमें एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जब जब मेरा d लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव नंबर हो, तो उस नेगेटिव नंबर को आपको सेपरेट करके लिखना है,
और वहां पर जो पॉजिटिव पार्ट है यानी कि जैसे 19 उसको अंडर रूट के अंदर लिख के -1 का अंडर रूट इसको अलग से लिखो मल्टीप्लाई करके, और उस -1 के अंडर रूट को आप आयोटा लिख दो, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इमेजिनरी यानी आयोटा की फॉर्म में आ जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और यहां पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।